जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। मंगल काल पुरुष की पहली राशि और अष्टम राशि के स्वामी, जीवन और मरण के स्वामी। बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं, जीवन और मरण के स्वामी। पहली काल पुरुष की पहली राशि यानी जन्म, अष्टम राशि मृत्यु घर, दोनों के स्वामी हैं और इनका अस्त होना क्या कहता है हमारे आपके जीवन के लिए, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता देता हूं कि यदि आप भी चाहते हैं अपने क्षेत्र में श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्री शिव महापुराण कथा मेरे द्वारा करवाना, संगीतमय करवाना, आनंददायक करवाना, तो आप उसके लिए मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं और आयोजन कर सकते हैं। आने वाली कथाएं कुछ दिल्ली में हैं, कुछ उत्तर प्रदेश में हैं, कुछ मध्य प्रदेश में भी हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं तो आप समय ले सकते हैं, आयोजन करा सकते हैं और भगवान का आशीर्वाद आप प्राप्त कर सकते हैं, धर्म की जागृति कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं अपने घर पर वास्तु विजिट इत्यादि के लिए मुझे बुलाना, अपने घर इत्यादि को दिखाना, तो उसके लिए भी कॉल कर सकते हैं। आपके शहर में मैं कब आ रहा हूं ये जान सकते हैं और उसके साथ आप पर्सनली भी बुला करके वास्तु विजिट करवा सकते हैं। चलिए, मंगल 5 नवंबर को अस्त होने जा रहा है। मैं रात को 9 बजे और दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं, उस पर भी आप जुड़ सकते हैं, फ्री होता है वो। बाकी समय कॉल अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। 5 नवंबर ये बड़ी महत्वपूर्ण डेट होगी। इससे लेकर के पूरे वर्ष 2025 और 2026 में इवन फरवरी मार्च तक बहुत लंबे समय के लिए पराक्रम के स्वामी, धरती के पुत्र, धरती के स्वामी, धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति स्वप्रभु कुमारम शक्ति हस्तम चा, जो शक्ति के स्वामी हैं, धरती के पुत्र माने जाते हैं, भगवान शिव के अंश से अवतरित माने जाते हैं, जिनको पराक्रम, एनर्जी, ऊर्जा का कारक कहा जाता है, काल पुरुष की कुंडली के पहले घर के स्वामी, वो मंगल अस्त होने जा रहे हैं। अगर मंगल अस्त होने जा रहे हैं और इनकी एनर्जी हम सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, कैसे इनकी एनर्जी को हम जागृत रख सकें और क्या क्या चीजें हैं जिसके लिए सावधान भी रहना है, क्या क्या चीजें हैं जिसके लिए सावधान रहना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी राशि के लिए क्या सावधानी की आवश्यकता है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसको बड़े डिटेल में बताऊं और आप लोग ध्यान से सुनिए। शास्त्र ने कहा कि धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति, यानी लाइट की तरह जो चमक है वो है, कांति समप्रभम कुमारम हमेशा इवा शक्ति हस्तम, जिनके हाथ में शक्ति है, शक्ति हस्तम चा भौमम प्रणमाम्यहम, हम उन मंगल को प्रणाम करते हैं। तो मंगल के अस्त होने से आपका जीवन ना प्रभावित हो ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरा उत्तरदायित्व क्या है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मेरा काम क्या है। ये कहा जाता है पूरे अग्रे हितम इति पुरोहिता, जो अपने यजमान का, अपने परिवार का, अपने पास आने वालों के कल्याण की कामना करे, वो पुरोहित है। और मैं आप सबका पुरोहित हूं, आप लोग मुझे अपने गुरु के रूप में मानते हैं। तो मेरा प्रयास है कि मैं आपको पहले सचेत करूं और उससे कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट रख सकते हैं, उसके लिए मैं आपको जानकारी दूं। सबसे पहले मेष राशि की बात करूंगा, मेष से लेकर के मीन राशि तक पूरे जातक जातिकाओं की बात करूंगा और बताऊंगा कि अस्त होते हुए मंगल से हम अपने आप को कैसे उसकी एनर्जी को रख सकते हैं। कोई प्लैनेट अस्त कब होता है, सबसे पहले यह जानना बहुत जरूरी है। मंगल, बृहस्पति और शनि, ध्यान रखिएगा, मंगल, बृहस्पति और शनि, ये 3 प्लैनेट हमेशा पश्चिम में अस्त होते हैं और पूर्व में उदय होते हैं। इनका नियम है, मंगल, बृहस्पति और शनि तीनों प्लैनेट पश्चिम में अस्त होते हैं और पूर्व में उदय होते हैं। बुध और शुक्र का थोड़ा डिफरेंट नियम है, उनके मार्गी और वक्री होने पर अलग अलग प्रकार की विधाएं हैं। वक्री होने पर पश्चिम में अस्त होते हैं और मार्गी होने पर पूर्व में अस्त होते हैं, बुध और शुक्र। कोई प्लैनेट कब अस्त होता है, जैसा कि आप जानते हैं, सभी ग्रह अपनी अपनी सोलार सिस्टम के अंतर्गत इस ब्रह्मांड में अपनी अपनी गति के अनुसार अपनी अपनी जगह पर घूम रहे हैं। सूर्य की जो गति है वो शनि से, मंगल से और बृहस्पति से अधिक है। जब कोई ग्रह, यानी ये अपनी गति से चलते हुए ये लोग सूर्य के नजदीक जब जाकर के पहुंच जाते हैं, तो सूर्य के नजदीक पहुंचने पर
इनकी जो आभा है वो खत्म हो जाती है, इनकी ऊर्जा, इनकी एनर्जी खत्म हो जाती है और तब ये कहा जाता है कि ये ग्रह अस्त हो गया। अस्त होने से पहले गोधूली बेला में, संध्या काल में ये ग्रह पश्चिम में जरूर दिखाई देते हैं, ऐसा नियम है। अगर हमें उसकी नॉलेज हो, हम लोगों ने इस चीज का अध्ययन किया, इसलिए पता है कि ये परिस्थिति होती है। जब वो ग्रह अस्त हो जाता है तो जो ब्रह्मांड के अंदर उस ग्रह की विशेष ऊर्जा प्राप्त होनी चाहिए, उस ग्रह की विशेष ऊर्जा हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होती है, तो वो ऊर्जा एक्चुअल में हमको नहीं प्राप्त हो पाती है। अब एक ही बात कहा जाए, एक प्रश्न उठता है कि साहब तो सबके लिए एक जैसा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है और ये पॉसिबल नहीं है। आप एक घर में, मैं बहुत मोटा एग्जाम्पल बता रहा हूं क्योंकि राशियों पर डिस्कस करना है, बहुत लंबा है। एक मोटा सा एग्जाम्पल आप देखिए, एक पिता के लिए सारी संतानें एक बराबर होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, नहीं। लेकिन क्या होता है कि वही पिता का, जनरल सी बात है, किसी पर अधिक किसी पर कम, इस प्रकार का प्रेम पूरे परिवार के अंदर होता है। एक अग्नि को सभी को जल्दी तैयार, एक जैसा ताप देना चाहिए, एक जैसा प्रभाव पड़ना चाहिए, लेकिन नहीं। आप देखिए कोई पदार्थ अग्नि में जल्दी जल जाता है, कोई देर में, वो पदार्थ के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी क्या परिस्थिति। इसी प्रकार हर राशि पर उदय और अस्त होते हुए ग्रहों का अलग अलग प्रकार का प्रभाव पड़ता है। अब अगर मैं मेष राशि पर मंगल के प्रभाव को लेकर के कहूं, क्योंकि आपके राशि स्वामी हैं और अष्टम भाव के स्वामी हैं और ये अस्त होने जा रहे हैं, ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत आपके लिए जो महत्वपूर्ण है, अपने हेल्थ में 5 नवंबर के बाद, इसको ध्यान रख लीजिएगा, किसी भी प्रकार से आपको थोड़ा अपना एनर्जी लेवल डाउन लगेगा, आपको अपना शरीर भारी लगेगा, एनर्जी लेवल कम लगेगा, आपको थोड़ा अपनी हेल्थ को लेकर के ना मजा नहीं आ रहा होगा। एक जो एक्टिव थे आप, उसको चेक कीजिएगा, आप चेक करके मुझे बता सकते हैं। मेरा प्रेडिक्शन का तरीका ये रहता है कि मैं आप ही से चेक कराता हूं। तो आपको थोड़ा अपना एनर्जी लेवल डाउन लगेगा, आपको अपने हेल्थ को लेकर के कोई लापरवाही नहीं करनी है, ध्यान रखिएगा। आपको अपने हेल्थ का प्रॉपर ध्यान रखना है, एक्सरसाइज, खान पान, ये सब कुछ। और सप्ताह में एक दिन लाल मसूर की दाल जरूर खानी है, लाल कपड़े जरूर पहनना है, ध्यान रखिएगा। सप्ताह में लाल मसूर की दाल एक दिन जरूर खानी है, लाल कपड़े जरूर पहनना है, ताकि आपकी जो हेल्थ है वो मेंटेन रहे, आपकी ऊर्जा। अगर ये करके रखेंगे तो अस्त होने का मंगल का प्रभाव पड़ेगा नहीं। चलिए वृष राशि की बात कर लेते हैं। वृष में 12th और 7th हाउस के स्वामी है। अब यहां पर थोड़ा डिफरेंट होने वाला है मंगल के अस्त होने से। डिफरेंट किस प्रकार का होने वाला है, आप चेक कीजिएगा। 5 नवंबर के बाद आपके नींद में थोड़ी डिस्टर्बेंस हो जाएगी, थोड़ी मतलब जिस प्रकार नींद आ रही थी उस प्रकार नींद आनी कम हो जाएगी। अच्छा, कोर्ट कचहरी से रिलेटेड अगर कोई केस वोस है तो आप देखेंगे उसकी डेट आगे बढ़ जाएगी, वो उस समय पर सॉल्व नहीं होगा, उसकी डेट आगे बढ़ेगी, इस प्रकार की कंडीशन होगी। फॉरेन में रह रहे हैं तो बहुत अच्छा होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसके साथ जो जीवन साथी है उसका एक मतलब उसके अंदर कोई प्लैनेट के प्रभाव से उसके तरफ से जो एक बिहेवियर होना चाहिए वो थोड़ा आपको डिफरेंट दिखेगा। लाइक वो उस प्रकार से आपको प्रेम नहीं कर रहे हैं, कर रही हैं, या उस प्रकार से आपके साथ व्यवहार नहीं कर रहे हैं जो पहले कर रहे थे। यानी जो उनका पॉजिटिव बिहेवियर पहले था, अगर नेगेटिव था तो वो भी बदल जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। नेगेटिव था तो बदल जाएगा, उस प्रकार से नेगेटिव नहीं रह जाएंगे या रह जाएंगी। लड़ते बहुत थे या बहुत थी तो वो भी बदल जाएगा, वो लड़ना कम कर देंगे। लेकिन अगर बहुत पॉजिटिव बिहेवियर था तो वो भी चेंज हो जाएगा, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। जो भी चीजें चल रही थी उसमें थोड़ी कमी आएगी। अगर पॉजिटिव बिहेवियर में कमी आती है तो फिर आपको एक काली मिर्च एवरीडे मॉर्निंग में खाना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। भगवान कृपा करें अच्छा होगा। अगर मैं मिथुन राशि को लेकर चर्चा कर लूं, मिथुन राशि में 6th हाउस और 11th हाउस के स्वामी होंगे। इस समय पर जो लाभ का प्रोसेस है, लाइक कहीं से पैसा आना था या आप लॉटरी सट्टा इत्यादि शेयर मार्केट में पैसा लगाते थे, लगाती थी, तो इस समय पर जो उसकी आने की गति है, जिस प्रकार पहले प्रॉफिट हो रहा था उसमें थोड़ी कमी आएगी। लेकिन हाँ, जो दुश्मन लोग थे वो जितना पहले एक्टिव थे या शत्रु जो पहले एक्टिव थे, नुकसान कर रहे थे, उनमें बहुत कमी आ जाएगी, उस प्रकार से एक्टिव नहीं रह पाएंगे। हेल्थ में जो पहले प्रॉब्लम चल रही थी वो कम हो जाएगी, वो सॉल्व होनी शुरू हो जाएगी। तो एक शत्रु की जो परिस्थिति थी उसमें आपको रिलीफ मिलेगा। लेकिन जो फाइनेंस को लेकर के चीजें चल रही थी, बहुत पॉजिटिव चल रही थी, वो थोड़ी सी होंगी, खत्म नहीं होंगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। नुकसान नहीं होने वाला, मैं ये नहीं कह सकता कि यहां पर नुकसान हो जाएगा या कोई और परिस्थिति होगी,
बट हाँ, जिस प्रकार की कंडीशन पहले चल रही थी उस प्रकार की कंडीशन आपके शत्रुओं को लेकर के नहीं दिखेगी। थोड़ा उसके अंदर प्लैनेट के अस्त होने के कारण परिवर्तन आएगा। आपको क्या करना होगा, एवरीडे थोड़ा सा गुड़ खा करके, खाली पेट गुड़ खाइएगा और पानी पीजिएगा। एवरीडे ध्यान रखिएगा ताकि जो मंगल की ऊर्जा है वो हमें मिलती रहे। हम राशि कर्क की बात कर लेते हैं, जहां पर पंचम भाव और दसम भाव के स्वामी मुझे आपको विशेष सावधान करने की इच्छा कह रही है। इच्छा इसलिए कह रहा है कि मैं विशेष सावधान करूं बिकॉज मंगल आपके पंचम भाव और दसम भाव के स्वामी, ये दोनों हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है। 10th हाउस यानी पूरा प्रोफेशनल लाइफ, नौकरी, बिजनेस, व्यापार, सीनियर, जो कुछ है वो यहीं से देखा जाता है। पंचम भाव यानी पूरा ब्रेन, एजुकेशन, ब्रेन, संतान, प्रेमी प्रेमिका, एवरीथिंग, ये यहां से देखा जाता है। सो अब कंडीशन क्या हो रही है यहां के स्वामी का अस्त होने से? एक तो प्रोफेशनल लाइफ में जो एक्सपेक्टेशन है, एक पॉजिटिव चीज क्या है कि मंगल स्वग्रही है पंचम भाव में, तो जो संतान या प्रेमी प्रेमिका के या आपके क्रोध में जो वृद्धि हो रही थी वो कम हो जाएगा, वहां पर कंट्रोल हो जाएगा, वो पॉजिटिव चीज है। लेकिन साथ साथ जो काम स्पीड से चल रहा था या जो नौकरी में एक अच्छा अप्रिसिएशन मिल रहा था या मजा आ रहा था काम करने में, उसमें कमी आ जाएगी। उसको लेकर के आप आलसी हो जाएंगे, पक्का है, इसको देखिएगा उठा करके। आप देखेंगे कि आपका काम पर, इसलिए मैं थोड़ा सा क्लियर बता रहा हूं, उसको नोट करना चाहें तो आप नोट कर लीजिए। होने वाला क्या है कि अगर आप नौकरी पर जा रहे थे 10 बजे, मतलब अपने बिजनेस पर 10 बजे पहुंच रहे, तो आप 10:10 पे ही पहुंचे, लेकिन 5 मिनट लेट शुरू हो जाएगा। ये 5 नवंबर के बाद होने वाला है। इसी प्रकार जितना आप बैठ करके पढ़ रहे थे या पढ़ रही थी, उसमें थोड़ा कमी होगी, तो ये कमी हमारी ना होने पाए, ये हमको विशेष ध्यान रखना है। अच्छा, अब ये कमी ना होने पाए, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? आपको 5 बादाम, ये नोट कर लीजिएगा, जो जो बता रहा हूं ये आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा। आपके प्रोफेशनल लाइफ पर इनके अस्त होने से इंपैक्ट पड़ेगा। तो अगर प्रोफेशनल लाइफ पर अस्त होने से इंपैक्ट पड़ रहा है, तो वो ऊर्जा, वो एनर्जी डाउन ना होने पाए, वो बढ़ी रहे, ताकि हम रेगुलर कर्म करते रहें, उसी प्रकार से चलते रहें। तो आपको क्या करना है, 5 बादाम एवरीडे रात को भिगो दीजिए और सुबह लेकर के उस बादाम को रोज खाना है आपको। 5 बादाम आपका बिल्कुल डेली का नियम होना चाहिए। तो मंगल के अस्त होने से ना तो आपके प्रोफेशनल लाइफ पर कोई बैड इंपैक्ट पड़ेगा, ना ही आपके एजुकेशन, फ्रेंडशिप इत्यादि में कोई बैड इंपैक्ट पड़ेगा, बेहतर रहेगा। हम बात कर ले राशि सिंह को लेकर के। यहां पर धर्मेश यानी 9th हाउस के स्वामी हैं और 4th हाउस के स्वामी हैं। गोचर भी 4th हाउस के अंतर्गत ही रहेगा। इनके अस्त होने से क्या फर्क पड़ेगा? इनके अस्त होने से जो आप लोग प्रॉपर्टी खरीद या बेच रहे थे, रही थी, उसको लेकर के जो काम चला था, लाइक कोई फ्लैट इत्यादि का आपको पोजीशन मिलने वाला था, या कोई प्रॉपर्टी का बयाना इत्यादि लिया हुआ था या दिया हुआ था, उसकी पेमेंट वगैरह आने वाली थी, वो जो 4 दिन का काम है वो 6 दिन में होगा जरूर, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, लेकिन वो थोड़ा डिले हो जाएगा। ये नोट कर लीजिएगा, और ये होगा जरूर, मैं जानता हूं, इसको आप एक बार चेक करके देख सकते हैं, थोड़ा वो डिले हो जाएगा। दूसरा, आप चेक कीजिएगा, जो पूजा पाठ आप कर रहे थे, कर रही थी, धार्मिक चीजें जो कर रहे थे, कर रही थी, उनमें थोड़ा सा लेट हो जाएगा, लेट होना शुरू हो जाएगा। होगा सब कुछ, नुकसान कुछ नहीं होगा, खराब नहीं है, लेकिन चीजें जब लेट होती हैं तो मन थोड़ा परेशान होता है। तो इस प्रकार की चीजें होंगी। अब क्या करें जिससे कि पूजा पाठ में, धर्म में मन लगा रहे, जरूरी भी है भाई, और जो इच्छाएं हैं दिल की, जो कार्य इत्यादि हैं, वो समय पर पूरे होते रहे, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? एक लाल फल रोज का नियम बना लीजिए कि एक लाल फल रोज आपको जरूर खाना है। वो सेब हो सकता है, अनार हो सकता है, जो भी लाल रंग के फल आते हों, मुझे सभी के नाम नहीं याद है, एक लाल फल एवरीडे मॉर्निंग में आपको जरूर खाना है। तो इससे जो एक आपकी ऊर्जा है वो बनी रहेगी, वो आप मंगल उससे प्रभावित नहीं करेंगे आपको, आपका जीवन एक बेहतर रास्ते पर चलता रहेगा। हम बात कर लेते हैं राशि कन्या को लेकर के, क्या करने वाले हैं मंगल। 3rd हाउस और 8th हाउस के स्वामी हैं, 3rd हाउस में आकर के अस्त हो जाएंगे। यहां पर 3rd हाउस हमारे पराक्रम का हाउस है, 3rd हाउस के कारक भी माने जाते हैं मंगल। सो ऐसे कंडीशन में इनके अस्त होने से जो एक्चुअल जो एक काम करने की ऊर्जा थी, जो स्पीड थी, जो भाग दौड़ थी, मतलब मैं कुछ भी कर सकता हूं, कर सकती हूं, वो वाला जो विचार था, उसमें थोड़ा कमजोरी आ जाए, खुद पर डाउट होना शुरू हो जाएगा। क्या मैं इसको कर भी सकता हूं, कर भी सकती हूं या नहीं?
क्या ये पॉसिबल है या नहीं। तो वो जो डाउट है वो परेशान करना शुरू करेगा। ये डाउट नहीं होना चाहिए। ये डाउट ना हो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको छुहारा आता है, छुहारा, शुगर वगैरह हो तो उसके ध्यान से खाएं, लेकिन छुहारा आप सभी लोग जानते हैं। छुहारा प्रतिदिन एक सुबह मॉर्निंग में गर्म पानी के साथ आपको खाना शुरू करना है। इसके खाने से मंगलकृत जो ऊर्जा है वो आपको मिलती रहेगी और आपको नुकसान, मतलब अस्त होने से ये जो डाउट अपने ऊपर होने वाला है या कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होने वाला है वो नहीं होगा। तो एक अच्छी परिस्थिति रहेगी। चलिए आगे बात कर लेते हैं राशि तुला को लेकर के। 7th और 2nd लॉ ये अस्त होंगे। अब 2nd हाउस जो रिप्रेजेंट करता है वो कुटुंब को रिप्रेजेंट करता है, शब्दों को रिप्रेजेंट करता है। 7th हाउस रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। यहां पर जीवन साथी की तरफ से या प्रेमी प्रेमिका की तरफ से जो उनकी तरफ से एफर्ट होना चाहिए रिलेशन को पॉजिटिव रखने में, या रिलेशन में एनर्जी का जो होना चाहिए या गर्म जोशी जो होनी चाहिए रिलेशन के अंदर, वहां थोड़ी कमी आएगी। ठीक है, तो इसलिए हमको क्या करना है कि ये रिश्ता ठीक रहे। मतलब ठीक है, जीवन साथी की तरफ कई बार ऐसा हो जाता है ना कि यार वो बात नहीं रही, जो पहले प्रेम था वो नहीं रहा, ये जो पहले अट्रैक्शन था वो नहीं रहा। तो वो पहले वाला जो अट्रैक्शन है वो रहे, पहले वाला जो प्रेम है वो आपके अंदर रहे, इसके लिए आपको थोड़ा प्रयास करना है। दूसरा, कोई भी इन्वेस्टमेंट वगैरह यदि आप करने जा रहे हैं, करने जा रही हैं, तो उसका ध्यान रखना है। आपके रिलेशनशिप में प्रेमी प्रेमिका के साथ, पति पत्नी के साथ वो अट्रैक्शन, वो पॉजिटिविटी, वो गर्म जोशी बनी रहे, उसके लिए क्या करने की आवश्यकता है। तो उसके लिए आवश्यकता है कि आप प्रतिदिन अर्ली मॉर्निंग जब सुबह सो करके उठे और खाली पेट हो तो बहुत अच्छा है, हल्का सा गुड़ लें और गर्म पानी लें, ये आपको पीना चाहिए। और 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, बिना नहाए भी बोल सकते हैं, बेड पर बैठे हुए बोल सकते हैं। इसको प्लीज जरूर करते रहिए। तो इससे वो जो एक गर्म जोशी होनी चाहिए, जो एक परिस्थिति अच्छी होनी चाहिए, वो आपकी बनी रहेगी और आपकी कंडीशन निश्चित रूप से अच्छी रहेगी। राशि वृश्चिक की बात कर लेते हैं। यहीं पर रहेंगे और यहीं पर अस्त भी होंगे और ये इनकी स्वयं की राशि भी है। 6th हाउस के स्वामी हैं और आपकी राशि के स्वामी हैं। यहां पर आपके लिए मतलब क्रोध में आपकी कमी आ जाएगी। ये बड़ा अच्छा है, बड़ा पॉजिटिव पॉइंट मैं देख पा रहा हूं कि क्रोध में आपकी कमी आ जाएगी। शत्रु जो बहुत दिन से परेशान हो रहे थे वो परास्त हो जाएंगे, वो मतलब अस्त हो जाएंगे, उनका कोई अस्तित्व बचेगा नहीं, वो खुद ही परेशान हो जाएंगे। लेकिन आपका खुद का जो बॉडी के रिएक्ट करने का जो एक संयोग था, लाइक अगर आप मोटापा कम करने का प्रयास कर रहे थे, कर रही थी, जिम वगैरह जा रहे हैं, उसके लिए कोशिश कर रहे हैं, तो वो जो मोटापा कम करने की कोशिश की जा रही थी, जो शरीर में जो मेटाबॉलिज्म था, जो काम कर रहा था, जो ऊर्जा काम कर रही थी, उस ऊर्जा में कमी आ जाएगी। तो ऊर्जा में कमी आ जाने से वो उतना हम एक्टिव नहीं रह पाएंगे, उस प्रकार से अपने बॉडी वेट को कम नहीं कर पाएंगे, या उतना बॉडी एक्टिव नहीं रहेगी कि जल्दी काम कर पाए। ये सब मंगल के अस्त होने के कारण होने वाला है। अब क्या करें ऐसा जिससे ये प्रभाव ना पड़े, पॉजिटिव रहे। तो उसका सबसे सुंदर तरीका आपके पास जो रहेगा वो ये होने वाला है कि आप प्रत्येक मॉर्निंग में एक्सरसाइज जरूर कीजिए, चाहे 15 मिनट ही घूमने, चाहे आधे घंटे, लेकिन आपको एक्सरसाइज नहीं छोड़ना है, देर तक नहीं सोना है। यह ध्यान रखिएगा, मंगल को निठल्लापन बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर वो किया तो फिर कोई नहीं बचा पाएगा, इस समय परेशान करेगा। इसलिए घूमने जरूर जाइए और मंगलवार को नॉनवेज वगैरह नहीं खाइएगा, ध्यान रखिएगा। तो आप पर मंगल का एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा और स्वास्थ्य वगैरह बेहतर रहेगा, मस्त रहेंगे। मस्त रहना जरूरी जिंदगी में। चलिए बात धनु राशि की कर लेते हैं, जहां पर पंचमेश है और 12th हाउस के अंतर्गत बैठे हुए हैं। अब पंचमेश का द्वादश भाव में जाना, पंचम भाव एजुकेशन का भाव है, मित्रता का भाव है, प्रेम संबंध का भाव है, एजुकेशन का भाव है, संतान का भाव है, ये सारी चीजें हैं। 12th हाउस नींद वगैरह है, कोर्ट केसेस वगैरह है। अब अगर मान लिया जाए कोर्ट में कोई केस वगैरह है तो वहां पर तो थोड़ा डिले होने वाला है, लाइक जो चीजें आज हो रही थी वो 4 दिन बाद होंगी, इस प्रकार की कंडीशन दिख रही है। कोर्ट में तारीखी वारीखी ज्यादा पड़ने वाली है, लेकिन नींद अच्छी आएगी, ये बड़ा अच्छा है। अगर पहले नींद खुल रही थी बीच बीच में अच्छी नहीं है तो नींद आपको अच्छी आ जाएगी। हाँ, एक जगह थोड़ा गड़बड़ दिख रहा है, वो जगह है कि बच्चों से ये ध्यान रखिएगा, और ये ऐसा है तो इसलिए आप बच्चों पर गुस्सा भी नहीं होइएगा। बच्चों में जो एनर्जी, जो ऊर्जा, जो
डेडिकेशन पहले दिख रहा था पढ़ाई इत्यादि की तरफ, वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो आपको बच्चों पर मतलब गुस्सा वगैरह नहीं करना, ये पता है कि ऐसा मेरा प्लैनेट हुआ, इस प्रकार से बच्चे ऐसा बिहेव कर रहे हैं, तो उसको सुन करके थोड़ा ध्यान रखना है। प्रेमी प्रेमिका हैं, उनका भी जो एक आपको लेकर के जो एक गर्मजोशी थी, जो डेडिकेशन था आपको लेकर के, वो डेडिकेशन, वो गर्मजोशी कम होगी। जैसे वो समय पर मैसेज कर रहे थे, कर रही थी, फोन फान कर रहे थे, वो कम हो जाएगा। तो उसको लेकर घबराइएगा नहीं, ये थोड़े समय के लिए है, उसको स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। पढ़ाई में जिस प्रकार से आपका मन पहले लग रहा था, उस प्रकार से मन लगना कम हो जाएगा। तो फिर ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत थोड़ा ध्यान रखना होगा, क्या करें ताकि ये परिस्थिति हमारे लिए नुकसान ना करने वाली हो। मेरे दृष्टि से इसमें जो करने की आवश्यकता है वो एक चीज रहेगा, गेहूं का या मक्का, सबसे अच्छा रहेगा मक्का, ठंडी भी है ना, तो मक्के की रोटी खाना शुरू कर दीजिए। स्पेशली मंगलवार को आपको मक्के की रोटी खानी है। बोलना वो कहते हैं मतलब मजेदार है, वो सरसों का साग मक्के की रोटी पंजाब का मखाना भी है, तो हमारे उत्तर प्रदेश में भी खाते हैं। तो मक्के की रोटी खाना शुरू कर दीजिए, मंगलवार जरूर खाइए। तो इससे जो मंगल की एनर्जी वो बैलेंस रहेगी, तो एक आत्मविश्वास बना रहेगा, बच्चों में भी ऊर्जा बनी रहेगी। बच्चों को भी खिलाई अगर खा सकते हैं तो वो आपके लिए फायदेमंद होगा। राशि मकर की चर्चा कर लेते हैं, जहां पर 4th हाउस और 11th हाउस के स्वामी हैं, और इनका अस्त होना 2-3 चीजों को सूचित करता है। एक तो रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, जो कार्य वगैरह थे वो थोड़ा अटकेंगे, धीरे धीरे होंगे जरूर, ध्यान रखना, लाभ जरूर होगा प्रॉपर्टी से, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अटक करके होंगे। जल्दबाजी में, मतलब जो स्पीड चल रही थी, जो बातचीत चल रही थी, उस प्रकार की बातचीत नहीं रहेगी, चीजें अटकेंगी आपकी, इस प्रकार की कंडीशन जरूर नजर आ रही है। और उसके साथ साथ तो एक तो यहां पर चीजें अटकती हुई दिख रही हैं, शेयर मार्केट वगैरह से या जितना लाभ हो रहा था, या किसी को पैसा दिया था, वो जितनी स्पीड से दे रहे थे, उतनी स्पीड उनमें नहीं नजर आएगी। थोड़ा रुक रुक करके होगा, चीजें डिले होने से मन परेशान रहेगा, बट प्लीज स्ट्रेस मत लीजिए, परेशान मत होइए, भगवान कृपा करेंगे, रिजल्ट अच्छा आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वाहन वगैरह ले रहे हैं, प्रॉपर्टी वगैरह ले रहे हैं, थोड़ा सोच समझ करके लीजिएगा। इनसे रिलेटेड जिनको दिल से आप चाहती थी, उनकी तरफ से वो गर्मजोशी थोड़ा कम रहेगा। क्या करना चाहिए जिससे चीजें बेहतर हों? हनुमान चालीसा के अंदर एक चौपाई आती है, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, और तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज संहारो आपै, तीनों लोग हांकते। ठीक है, ये 2 वर्ड है, बड़ा सुंदर है, और इसको बहुत श्रद्धा पूर्वक हनुमान जी का स्मरण करते हुए रोज 11 बार करना है। तो इसको करने से जो एक मंगल की एनर्जी है वो आपको मिलती रहेगी और आपको नुकसान नहीं होगा। बात कर लेते हैं राशि कुंभ को लेकर के, बड़ा सुंदर विषय है ये। और कुंभ राशि मेरी सबसे पसंदीदा राशि है, मैं आपको बता भी रहा हूं, और यहाँ पर मंगल बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, 10th हाउस के स्वामी हैं, 3rd हाउस के स्वामी हैं। 10th हाउस में रहेंगे सबसे अच्छी बात है, लेकिन अस्त हो जाएंगे, तो अस्त हो जाने से जो जितना पराक्रम, जितना एनर्जी था, जितना ऊर्जा था, जितना डेडिकेशन था काम इत्यादि को लेकर के, वो कम हो जाएगा। तो इसलिए अपनी ऊर्जा, अपनी एनर्जी, अपना डेडिकेशन बना के रखने की आवश्यकता। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती हुई दिख रही है और ध्यान रखने वाली है, वो इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? वो है कि आपका काम पर, नौकरी पर पहुंचने का जो समय है, उसमें आप लेट करना शुरू कर देंगे, और उसके साथ जो काम को समय पर पूरा करने का है वो आप नहीं करेंगे, उसमें आप आलसी हो जाएंगे, लेजी हो जाएंगे। तो लेजीनेस और ये आलसीपन ठीक नहीं है, डिस्ट्रैक्शन देंगे मंगल, वो ठीक नहीं है। तो आप उन चीजों पर लगे रहिएगा, क्योंकि मंगल आपके 10th हाउस में और बहुत कुछ देने के लिए तैयार है। ये लेजीनेस वगैरह अगर हुई तो आपको नुकसान होगा, फिर कोई नहीं बचाएगा। इसलिए हमको क्या करना है, ताकि वैसे मैं कुंभ राशि मेरी सबसे पसंदीदा राशि, बार बार कहता हूं, और आपके लिए मैं हमेशा कुछ ना कुछ करता हूं, तो मैं एक मंगल अनुष्ठान आपके लिए जैसे ही मंगल अस्त होंगे वो शुरू कर दूंगा, और वो आपके लिए अच्छा रहेगा, और मेरा प्रयास रहेगा, मैं कुंभ के लिए हमेशा करता ही रहता हूं। तो मैं आपके लिए, आपको अपनी पूजा स्वयं नहीं, मैं आपके लिए स्वयं पूजा करूंगा, लेकिन आपको ये काम करना है। हनुमान चालीसा की वो चौपाई है, दोहा है ना, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु महि हरहु कलेश विकार। इसको रोज 11 बार घर में बोलना है। बाकी आप चिंता मत कीजिएगा, मैं बैठा हूं, मैं आपके लिए रोज यज्ञ पूजन जो होता है वो मैं करूंगा ही, और भगवान कृपा करेंगे आपके लिए बेहतर रहेगा। लेकिन बट आलस्य को त्याग कर भाई समय पर काम पर जाना है, समय पर काम पूरा करना है, अगर आप चाहते हैं परिवर्तन अपने जीवन में। तो बात कर लेते हैं राशि मीन को लेकर के, जहां पर 2nd हाउस के स्वामी होंगे, भाग्य स्थान के स्वामी होंगे, और
ये अस्त होंगे जब, तो सबसे पहले तो कोई भी इन्वेस्टमेंट वगैरह अगर करना है तो सावधानी के साथ करना है, शब्दों को संभाल करके प्रयोग करना है। घर में जो मांगलिक कार्य का आयोजन है उसके शिफ्ट होने का संयोग दिखता है, आगे चला जाए इस प्रकार की परिस्थिति दिखती है और किसी नई जगह पर आपका जाने का संयोग बनेगा। धर्म के कार्य से आपकी रुचि कम होगी, पूजा पाठ करने का कम मन करेगा या समय ही नहीं मिल पाएगा, मंदिर इत्यादि जाने का कम मन करेगा या समय ही नहीं मिल पाएगा। लेकिन इसको हम रोक नहीं सकते, हमें कंटिन्यू करना है। क्या करना है हमें जिससे ये कंटिन्यू है? एक काली मिर्च एवरीडे मॉर्निंग में खाना है और अगर संभव हो तो एक अनंत मूल के पेड़ की जड़ गले में धारण करके रखिएगा। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं, फ्री होता है, आप जुड़ जाइए, अपने बारे में सब कुछ जान पाएंगे। अगर डिटेल में थोड़ी चर्चा करना चाहें तो कॉल अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा। आप चाहते हैं कि आपके घर आऊं और वास्तु विजिट इत्यादि करके आपके घर की परिस्थिति को देखूं तो आप मुझे उसके लिए कॉल कर सकते हैं, समय प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद आप सबका जुड़ने के लिए। जय श्री राम।